अब यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किसके कहने पर गोदी मीडिया चार शंकराचार्यों की आवाज को दबा रहा है। सबसे हास्यास्पद बात दोस्तों, गोदी मीडिया कांग्रेस की तो आलोचना कर रहा है कि भैया किस तरह से कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से इनकार कर दिया, मगर वो ये नहीं बता रहा कि कांग्रेस चार शंकराचार्य का जिक्र भी कर रही है। उनका प्रचार तंत्र चार शंकराचार्य के बहिष्कार का जिक्र कर रहा है। चार शंकराचार्य क्या कहा था इन्होंने कि अधूरा मंदिर, राम मंदिर इस वक्त निर्माण सिर्फ 30 से 40% हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इसे अपने वोटों के लिए इस्तेमाल कर रही है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और शंकराचार्य ताली बजाएंगे। कितने सख्त लफ्ज, कितने सख्त अल्फाज, कितने सख्त शब्दों का इस्तेमाल यहां पर शंकराचार्य कर रहे हैं, मगर साहब मजाल है कि गोदी मीडिया का कोई भी गुल्लू और कालू या फिर पापा की प्यारी प्यारी परियां इसका जिक्र करें। मगर हां, टूल किट जारी हो गया है जोशी जी का, और जोशी जी के टूल किट में बहुत चमत्कार होता है दोस्तों। सबसे पहले आज तक का यह पत्रकार तिहाड़ी सॉरी, थोड़ा गला खराब हो गया था, मोदी का महिमा मंडन कर रहा है। मोदी जी मेरी बात मानिए ना, इसे अपने चरणों में जगह दे ही दीजिए। आप इसे अपने निवास स्थान में जगह दे ही दीजिए, बाहर पड़ा रहेगा आपकी भक्ति में। हालांकि हां, यह भक्ति नहीं है, यह अवसरवादिता है, क्योंकि 2014 से पहले कौन कांग्रेस के दरबार के सामने नतमस्तक होता था यह भी हम जानते हैं। आपके सामने जब मोरक्को के मंत्री ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहकर किया प्रधानमंत्री का संबोधन, अब देखिए सोनिया गांधी ने जो निमंत्रण ठुकराया है उसका जिक्र तो है, मगर साहब मजाल है कहीं पर भी चार शंकराचार्यों के विरोध की बात की जा रही है। आपके स्क्रीन पर अयोध्या से न्योता आया, सोनिया गांधी ने क्यों ठुकराया? सीता हरण के प्रसंग में रावण को चरित्रवान बताने का सच क्या है? हार्ट अटैक आने पर राम किट बनेगी राम बाण। राम किट का जिक्र किया जा रहा है, मगर राम के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनका जिक्र नहीं हो रहा है। खुलेआम हमारे सम्मानित शंकराचार्य उसका जिक्र कर रहे हैं, मगर साहब मजाल है ये पालतू पत्रकार उसका जिक्र करें। गुल्लू जी क्या कर रहे हैं दोस्तों? आपके स्क्रीन पर ये देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, दुनिया ने माना मोदी का दम, विश्व में मोदी की गारंटी का डंका। प्रधानमंत्री, बहुत जबरदस्त कंपटीशन है आपके चरणों में जगह बनाने के लिए। ये जो छोटा सा गुल्लू है ये भी आपके चरणों में जगह पाना चाहता है। आगे अखिलेश को गाली, मगर सवाल ये कि अखिलेश यादव जो मुद्दे उठा रहे हैं, सवाल ये शंकराचार्य जो मुद्दे उठा रहे हैं, इसका कहीं पर जिक्र नहीं है। मैं आपको लगातार बताऊंगा दोस्तों, तमाम जो न्यूज चैनल्स के पत्रकार हैं कांग्रेस का विरोध तो कर रहे हैं, मगर जो मुद्दे हमारे धर्माचार्य उठा रहे हैं, हमारे शंकराचार्य उठा रहे हैं, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। यह देखिए, वीएचपी का अखिलेश को जवाब, गोलीकांड को भूलकर निमंत्रण भेजा, अखिलेश को मुस्लिम वोटों का डर, किसी को ना जानने का तर्क गलत। भाई कभी कभी तुम पत्रकारिता के पक्ष में भी तर्क दे दिया करो। क्यों नहीं देते तुम पत्रकारिता के तर्क में कभी भी? मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों, जब आप राम मंदिर की चर्चा कर रहे हो, जब आप प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा कर रहे हो, तो सबसे बड़ी खबर कौन सी है? दो बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर चार शंकराचार्यों का वहां ना जाना, उनका बहिष्कार, और दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस का वहां ना जाना। और कांग्रेस ने क्या कहा है? कांग्रेस ने दो बातें कही हैं। पहली बात, यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति का अखाड़ा बन गया है। दूसरी बात, वो यह भी कह रहे हैं कि हम 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मगर मंदिर अभी अधूरा है। यहां पर ना राम का अपमान है, ना धर्म का अपमान है। कांग्रेस वही बात कह रही है जो शंकराचार्य कह रहे हैं। क्या शंकराचार्य हिंदू विरोधी हैं? भाजपा ये स्पष्ट कर दे, या फिर गोदी मीडिया के चाटुकार ये स्पष्ट कर दें कि क्या शंकराचार्य हिंदू विरोधी हैं। दम दिखाओ ना, हिम्मत दिखाओ शंकराचार्य के बारे में ऐसा कहने के लिए। तुम कायर हो, तुम में हिम्मत तक नहीं है असली मुद्दे की चर्चा करने के लिए। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, यह आपकी टॉप खबर होनी चाहिए।
मगर साहब मजाल है जोशी जी के टूलकिट के सामने कोई भी टिक पाए। अब यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस भी हुआ था, यह देखिए, यह कोई मौका नहीं छोड़ता है दोस्तों ऐसे कार्यक्रम करने को लेकर जिससे समाज की शांति भंग ना हो। यह देखो, भड़काऊ चोपड़ा, अयोध्या में बन रही मस्जिद के उद्घाटन का निमंत्रण भी ऐसे ही ठुकराएगी कांग्रेस। सोमनाथ से अयोध्या तक कुछ नहीं बदला। और फिर यह क्या कह रहा है, यह भी मोदी जी की सेवा में है। देखिए, दो चीजें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। पहली बात, शंकराचार्यों का कहीं जिक्र नहीं इनके कार्यक्रमों में, और आगे भी मैं आपको बतलाने वाला। और दूसरी बात, मोदी का महिमा मंडन मैं आपको बतला चुका हूं। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का वो गुल्लू, फिर वो तिहाड़ी वो जो पत्रकार है आज तक का, और फिर ये मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल का पत्रकार, ये क्या कह रहा है, मोदी को 400 पार पहुंचाने वाला परिवार का फैसला। टूलकिट स्पष्ट है, मोदी जी का महिमा मंडन, शंकराचार्यों की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाए। चलिए, गुल्लू और कालुओं का जिक्र हो गया, क्यों ना अब हम पापा की परियों की बात करें। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी। अयोध्या के साथ पूरा देश राममय हो गया है। हम आपके लिए उन तमाम राम भक्तों को आपके सामने ला रहे हैं जो अयोध्या में अपनी वाणी, अपने विचार से 4 चांद लगा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो बात शंकराचार्य कह रहे हैं, उनकी बात को सामने लाने में आपको क्या दिक्कत है? मोहतरमा कह रही है बदल गई अयोध्या। बिल्कुल बदल गई अयोध्या। अयोध्या हमारे आराध्य श्री राम के लिए भक्ति का केंद्र था, मगर आज वो राजनीति का अखाड़ा बन गई है। मगर पापा की इस परी में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है कि ये आपके सामने असली सवाल ला सके। आगे देखिए साहब, आज तक मोदी का संकल्प, अयोध्या का कायाकल्प, राम की नगरी देखोगे तो रह जाओगे दंग। श्री राम मंदिर में सोने का पहला दरवाजा लग गया, ऐसे 13 और दरवाजे लगेंगे। देखिए, ये खबरें करनी चाहिए कि भाई राम मंदिर के निर्माण से पहले क्या गतिविधियां चल रही। इन खबरों में मुझे कोई आपत्ति नहीं। इनफैक्ट इस पत्रकार ने जो जो खबरें की हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे प्रॉब्लम है जब आप एक टूल किट के अंतर्गत शंकराचार्यों की आवाज को दबाओ, जिससे पता चलता है कि इस दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है, दाल सड़ गल गई है। फिर पापा की एक और परी क्या कह रही है, बीजेपी को हराना है यूपी में तो मायावती को साथ लाना होगा। मोहतरमा तो डिबेट ही नहीं कर रही हैं, वो विपक्षी गठबंधन को तोड़ने का समग्र प्रयास कर रही हैं। साल 2010 में अयोध्या पर मेरी रिपोर्ट 2010 पहुंच गई। जी हां, उस वक्त शायद पत्रकारिता की छोटी मोटी झलक रही होगी। आज पत्रकार नहीं, चाटुकार ज्यादा है ये। और फिर एक और, शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे या जाएंगे, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर सुनाएंगे फैसला। फैसला सुना चुके हैं। क्या इस चैनल ने कटघरे में खड़ा किया राहुल नार्वेकर को, जो कि स्पीकर हैं विधानसभा के? क्या यह सवाल उठाए कि वो स्पीकर का जो फैसला था वो एक राजनीतिक फैसला था? राहुल नार्वेकर जाहिर सी बात है भाजपा और शिंदे के खिलाफ नहीं जाते, और उन्होंने वही फैसला दिया। क्या ये चर्चाएं हुई? सबसे बड़ी बात आप तमाम पत्रकारों में देखिए, मोदी का महिमा मंडन सभी पत्रकार एक स्वर में कर रहे हैं। दूसरी बात, शंकराचार्य की आवाज को दबाना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में श्री राम कहां है, मुझे बताइए ना। राम भक्ति कहां है? राम के प्रति हमारा जज्बा कहां है? यहां तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की सेवा हो रही है। चंपत राय प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बताते हैं। नृपेंद्र मिश्र से ये लोग इंटरव्यू करते हैं, मगर साहब मजाल है ये बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार शंकराचार्य के सामने जाकर उनका इंटरव्यू करेंगे? नहीं करेंगे। मगर आज जब मैं शंकराचार्य की आवाज को अपने मंच पर बुलंद कर रहा हूं, और कोई नहीं कर रहा है दोस्तों, इनफैक्ट तमाम डिजिटल पत्रकारों में से भी आज सबसे मजबूती से इस मुद्दे को मैं आपके सामने रख रहा हूं। कौन सा पत्रकार रख रहा है बताइए? सवाल का जवाब दिया जाए। टीवी ने तो उसे पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। इसे आप पत्रकारिता कहते हैं? अरे जब खबर आती है
तो खबर के तमाम पहलुओं को उठाना पड़ता है, और यह सिर्फ एक पहलू नहीं है, यह सबसे बड़ी खबर है। मगर मजाल है साहब, उस खबर को किसी भी पत्रकार ने उठाया, किसी ने भी ट्वीट भी किया। क्या यह नहीं कहा जा सकता था कि जो मुद्दा शंकराचार्य उठा रहे हैं वो सही है या गलत? शंकराचार्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। शंकराचार्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई, धर्मगुरुओं को जगह दो, प्रधानमंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके सामने तालियां नहीं बजाई जाएंगी। शंकराचार्य इस बात को लेकर नाराज हैं कि इस पूरे आयोजन से बाकी जो धार्मिक समुदाय हैं, और मैं दूसरे धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि राम भक्तों में भी यह कहा गया कि भाई सिर्फ रामानंद संप्रदाय का ही यह आयोजन है, शाक्त साधु बाकी तमाम लोग शंकराचार्य दूर रहे इससे। यानी कि राम भक्तों को भी जो है विभाजित किया जा रहा है। ये मुद्दे हैं, क्या इन मुद्दों पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? जब मैं अपने इस छोटे से मंच पर यह सवाल उठा सकता हूं, तो ये न्यूज चैनल्स क्या नहीं कर सकते? ये पूरा मंच बिठा सकते हैं शंकराचार्यों का, धर्मगुरुओं का, और इसे उठा सकते हैं। क्यों नहीं उठाते बताइए? आप जानते हैं, कल मुझे एक हिंदू नेता का फोन आया, उनका नाम जितेंद्र खुराना है। जितेंद्र खुराना हिंदूवादी मुद्दों को उठाते रहते हैं, उनके कई मुद्दों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर उन्होंने कहा कि देखिए, धर्म के प्रति मेरी जो आस्था है वो राजनीति से ऊपर है। जितेंद्र का मुझसे कहना था कि अभिसार भाई, मैं जब तक हिंदू धर्म की बात करता था और वो भाजपा को सूट करती थी, तब तक मुझे तमाम न्यूज चैनल्स बुलाते थे, मगर जैसे ही धर्म के नाम पर भाजपा के दोहरे मापदंड का मैंने जिक्र किया, मुझे निमंत्रण आना बंद हो गया। समझिए इस मुद्दे को क्या है, समझिए कि जितेंद्र खुराना ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मुद्दा यह नहीं है कि आप हिंदू हैं। अगर आप हिंदू होकर ऐसे सवाल उठाएंगे जो भाजपा के लिए असहज हो, तो आपका ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, चाहे वो जितेंद्र खुराना हो, चाहे शंकराचार्य हो। यह एक हकीकत है, इसे आप समझिए, मगर आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी भक्ति राम के प्रति नहीं, आपकी व्यक्ति एक पार्टी विशेष के प्रति भक्ति है। इसीलिए धर्म के प्रति जब आप आस्था की बात करते हैं, तो वो अपने आप में खोखली नजर आती है। राम के सिद्धांतों को समझिए, उनके पुरुषार्थ को समझिए, वो पुरुषार्थ जो आलोचना से नहीं डरता था, जो सवालों से नहीं डरता था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिसने अपने पिता की आवाज सुनते हुए, उनका सम्मान करते हुए कांटों को गले लगाया था, 14 साल के वनवास को गले लगाया था। यह है राम का पुरुषार्थ, यह है मर्यादा पुरुषोत्तम। तुम क्या जानो उसे? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।